आज की कहानी दो ऐसे शातिर और चालाक औरतों की है जो अपने नखरे और अपनी खूबसूरती पर कई लोगों को फंसाती है। शिकार फंसते ही वो उनके साथ अपना कुछ वक्त बिताती है और सही मौका मिलने पर वो उनको पूरी तरह से लूटकर उनके सारे सामान वहां से लेकर भाग जाती है। फिर ऐसे करने में उन्हें एक अमीर लड़के से एक ऐसी चीज मिलती है जिससे उनकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस चीज के लिए कितने खतरनाक लोग इसके पीछे पड़े हैं। वो ऐसे लोग हैं जो इसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो उन्हें पाने के लिए चारों तरफ से नजर रखकर बैठे थे उन पर। तो फिल्म का स्टार्टिंग सीन में हमें लैरन और एरिका नाम के दो लड़कियों को दिखाया जाता है और वो वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। लैरन एरिका से पूछती है कि तुम हमेशा शादी वाले मर्द को क्यों पसंद करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करने में? तो एरिका उन्हें मुस्कुरा कर कहती है कि शादीशुदा मर्द अच्छे होते हैं और उन्हें पटाना काफी ज्यादा आसान होता है, जिससे मेरा काम भी आसानी से बन जाता है। इसी बातों से हमें पता चलता है कि एरिका असल में बहुत चालाक और खतरनाक औरत है और वो ये चाहती है कि लॉरेन भी इस काम में शामिल हो जाए, लेकिन लॉरेन बहुत कंफ्यूज होती है। लेकिन तभी वहाँ पर हम एक स्कॉट नाम के आदमी को देखते हैं, जिसको देखकर एरिका समझ जाती है कि ये बहुत अमीर आदमी है और ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है, यानी कि उनको अपना शिकार मिल गया है। वो लॉरेन को कहती है कि तुम तैयार रहना। एरिका उस स्कॉट नाम के आदमी के पास जाती है और उनसे बातें करने लगती है। वो उन्हें अपना नाम बैनर बताती है और साथ में उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो स्कॉट को कहती है कि क्यों ना हम किसी शांत जगह पर मिले, जिससे स्कॉट तुरंत समझ जाता है और उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। वो दोनों एक कमरे में आती है जहाँ पर ये दोनों बहुत जोर से इंटीमेट हो जाते हैं आपस में। वही लॉरेन बाहर कार में उसको इंतजार कर रही होती है। कमरे में वो अपना राउंड खत्म कर वहाँ से जाने वाली थी और स्कॉट उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने साथ जाने के लिए बोलता है उसे। तो एरिका उन्हें मुस्कुरा कर कहती है कि तुम्हें शायद वन नाइट स्टेप का पता नहीं होता। फिर वो उन्हें एक ड्रिंक बनाकर देती है जिसमें वो नशे की मेडिसिन मिला देती है और स्कॉट ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो जाता है। इसके बाद एरिका उसके सामान की तलाशी लेने लगती है। उसे वहाँ पर एक स्क्रूड बैग मिलता है, साथ ही उसको बाथरूम में डायमंड्स मिलते हैं जो कि छुपे हुए थे वहाँ पर, जिसको स्टॉक ने बहुत संभाल कर रखा था। एरिका बहुत खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि इसको बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर एरिका खुशी से उस डायमंड को लेकर कार की तरफ जाती है जहाँ पर लॉरेन उनका वेट कर रही होती है। लॉरेन को कहती है कि आज हमें कुछ ऐसा मिला है जिससे हमें कभी भी ये काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो कार लेकर एक लोकेशन पर आते हैं जहाँ पर एरिका लॉरेन को उस डायमंड्स दिखाती है। लॉरेन उनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हालांकि लॉरेन को डर भी काफी ज्यादा होता है। वो ये सोचती है कि हमें ये जरूर ढूंढेगा स्कॉट, क्योंकि उसके ये काफी ज्यादा डायमंड से और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, साथ ही अब वो तुम्हें पहचान भी लेगा। एरिका उसे कहती है कि मुझे पहचानना मुश्किल है। ये कहकर वो अपने सिल्वर वालू को निकाल देती है, जिसके बाद उसका लुक ही चेंज हो जाता है। इसके बाद एरिका और लॉरेन एक आइलैंड पर आते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर एरिका पहले काम करवा कर छुपती थी, जिसका वहाँ पर एक घर भी था। घर जाने के बाद वो न्यूज पर देखती है कि स्कॉट उसी होटल पर मरा पड़ा है। न्यूज में ये भी बताया जाता है कि स्कॉट को आखिरी बार एक लड़की के साथ देखा गया था, जिससे लॉरेन बहुत घबरा जाती है और उसे कहती है कि ये क्या हमारे वजह से मरा है? तो एरिका उन्हें कहती है कि ये हमारी वजह से नहीं मरा, ये जरूर किसी और ने इसे मारा है। लॉरेन बहुत घबरा जाती है और कहती है कि अगर वो खतरनाक लोग हमारे पीछे पड़ गए तो हम क्या करेंगे? दरअसल इस डायमंड्स के पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से लॉरेन काफी ज्यादा घबरा जाती है और एरिका को कहती है कि अगर वो खतरनाक लोग हमारे पीछे पड़ गए तो हम क्या करेंगे? जिससे एरिका उसे कहती है कि ये बहुत होशियारी से मैंने काम किया है और हम यहाँ पर बहुत सेफ है। फिर वो दोनों एक समुद्र के किनारे पर आती है जहाँ पर एरिका उन्हें कहती है कि इस डायमंड्स को हमें यहाँ पर यहीं कहीं छुपाना होगा और सूटकेस को समुद्र में फेंकना होगा। फिर सूटकेस को समुद्र में फेंक कर वो दोनों घर पर आती है। रात को लॉरेन एरिका से पूछती है कि तुमने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना? जिससे एरिका उस पर कहती है कि मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश दी जो मेरा साथ दे और वो इंसान मेरे भरोसे के काबिल हो, और मुझे मर्दों पर तो बिल्कुल यकीन नहीं है। और बातों में एरिका लॉरेन को किस कर देती है, जिससे लॉरेन को बहुत अजीब लगता है। अगली सुबह एक समुद्र के किनारे पर बैठी हुई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि लॉरेन से वहाँ पर काफी ज्यादा बातें करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर एरिका आ जाती है जो कि लॉरेन से पूछती है कि वो कौन है। तो लॉरेन ने बता दिया कि ये इस आइलैंड का शायद पुराना कोई गार्ड है और मैं इस आइलैंड पे उसको नहीं दिखी थी, इसीलिए वो मुझसे ऐसे ही बातें करने लगा। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अभी हम देखते हैं
हैं कि वहाँ पर एक टकला आदमी इन दोनों को घूर रहा होता है। इसी तो एक मार्क्स वाला आदमी एरिका के घर में छुपकर घुस जाता है और कमरे की तलाशी लेने लगता है। इसी वक्त एरिका और लैरन भी वहाँ पर आ जाती है। उन दोनों को देखकर वो आदमी वहाँ पर छुप जाता है। अब लैरन नहाने के लिए वहाँ पर जैसे ही ड्रेस चेंज कर रही होती है और वो आदमी वहाँ पर उसे छुप कर देख रहा होता है, लेकिन लैरन को थोड़ा अजीब फील हो रहा था और उसे खिड़की भी टूटी हुई दिखाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। अगले ही दिन जब लॉरेन अकेली टहल रही होती है तो फिर वो पुलिस वाला उससे वहाँ पर मिलता है जो कि आइलैंड पर उससे मिला था। लॉरेन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लैरन को वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर नया आया हूँ, तो मैं इस आइलैंड को घूमकर देख रहा होता हूँ कि ये कैसे लगता है। फिर वो दोनों बात करके एक साथ टहल रहे होते हैं और बातें करते करते मैक लैरन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और शाम को डिनर करने के लिए बोलता है। तो लैरन थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि ठीक है, तुम आज रात 7 बजे मुझसे मेरे घर पर पिकअप करने आना। जब ये बात एरिका को पता चलती है तो वो लॉरेन को काफी समझाने की कोशिश करती है। तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना था, हमें किसी पर भरोसा करने पर खतरा हो सकता है। लेकिन लैरन नहीं मानती। वो कहती है कि बैठे बैठे मैं घर पर बोर हो चुकी हूँ। लैरन एरिका को कहती है कि वो एक पुलिस वाला है और वो हमें कुछ भी नहीं करेगा। फिर एरिका उन्हें कहती है कि ठीक है जाओ, लेकिन होशियार रहना, वो एक पुलिस वाला है और अपने बैक स्टोरी का ख्याल रखना। उसके बाद वहाँ से लैरन भी चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिका रात के टाइम एक जगह पर जा रही होती है, लेकिन तभी वो टकला आदमी जो कि पहले हमने आइलैंड पर देखा था, जो उन दोनों को घूर रहा होता है, वो उनके पीछे जा रहा होता है। वो टकला आदमी उसे मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन लोगों को देखकर वो अपनी गन छुपा लेता है और एरिका भी उन्हें देख नहीं पाती। एरिका एक क्लब पर आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक टॉम नाम के आदमी से होती है। वो टॉम नामी शख्स एरिका से काफी ज्यादा बातें करने लगता है और साफी एरिका भी उनसे काफी ज्यादा बातें करने लगती है। इसके बाद टॉम उनसे काफी ज्यादा नोटी बातें करने लगता है और उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है और एरिका मान जाती है और उसके साथ उसके बोट पर आती है। दूसरी तरफ हम लॉरेन और माइक को देखते हैं जो कि डिनर कर बाहर निकल रहे होते हैं और वो दोनों बात करते करते काफी ज्यादा एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहाँ पर हम एरिका और टॉम को देखते हैं जो कि बोट पर इंटीमेट हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत जोरदार एक तूफान आता है। इसके बाद एरिका वहाँ से जाने वाली होती है तो टॉम उन्हें कहता है कि तुम में जरूर कुछ खास बात है, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन एरिका कहती है कि मुझे जाना होगा। तो टॉम कहता है कि क्या हम फिर मिल सकते हैं। तो एरिका उन्हें कहती है कि ये सिर्फ 1 नाइट स्टेप था। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो रोड पर होती है तो तभी अचानक से उनकी तरफ एक कार तेजी से आ रही होती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचा लेती है और वो घर पहुंचकर लॉरेन को सब बातें बताती है। तो वो दोनों उस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वो दोनों समझ जाती है कि उनका पीछा जरूर कोई न कोई कर रहा है। इसके बाद हम उस टकले आदमी को देखते हैं जो कि एरिका को मारने वाला था। तो टकला आदमी अपने घर पर गन साफ कर रहा होता है, साथ ही वो वहाँ पर एरिका की पिक्चर भी देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एरिका और लैरन एक जगह पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर मशवरा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एरिका उस टकले आदमी को नोटिस कर देती है। तो वो लॉरेन को कहती है कि इस टकले आदमी को उसने कहीं देखा है। तो लॉरेन कहती है कि नहीं, मैंने इसको कभी भी नहीं देखा। एरिका उससे कहती है कि इसको देखकर मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन लैरन उनको देखकर नहीं पहचान पाती और कहती है कि इस आइलैंड को हमें छोड़कर यहाँ से जाना होगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि इस आइलैंड पर हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि वो दोनों उस कमरे में चले गए हैं। उसके बाद जो होगा वो आपको पता ही होगा। वहाँ पर हम देखते हैं कि लैरन और माइक भी एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर लैरन माइक को कहती है कि हम इस आइलैंड पर इतने दिन नहीं रहेंगे क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले हैं। माइक इसकी वजह पूछता है कि तुम क्यों यहाँ से जाना चाहती हो, लेकिन लैरन उन्हें कुछ भी नहीं कहती। वो कहती है कि जो टाइम हमने एक साथ बिताया है वो काफी ज्यादा खूबसूरत टाइम था हमारे लिए। हम देखते हैं कि लैरन एरिका को आवाज लगाते हुए उसके कमरे की तरफ जा रही होती है कि वो उसको पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन एरिका उन्हें नहीं मिलती। फिर वो जैसे एरिका के कमरे में जाती है और वहाँ पर देखती है कि बाथरूम में एरिका और टॉम एक साथ लगे हुए हैं। इसके बाद रात को एरिका लैरन को कहती है कि माइक और टॉम के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करो। उसके बाद एरिका बाहर जाती है। वो जाती हुई होती है तो वो उन्हें माइकल पीछे से देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि एरिका चुप कर टॉम के बोट पर आती है और वहाँ जाकर टॉम के सामान की तलाशी लेने लगती है, लेकिन इसी बीच टॉम भी अपने बोट की तरफ
तरफ आ रहा होता है, जिससे आते हुए एरिका देख लेती है और वहाँ पर छुप जाती है। टॉम को पता नहीं होता कि यहाँ पर एरिका है। फिर वो अपनी ड्रिंक बनाने लगता है और जैसे अपने कमरे में जाता है तो वो पाता है कि वहाँ पर एरिका बैठी हुई है, जिसे वो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो एरिका से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एरिका उन्हें कहती है कि तुमने कल मुझे सरप्राइज दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। टॉम खुश हो जाता है और उसके बाद जो होना तो आपको पता ही होगा, रोज बोट को डांसिंग बोट में बदल देते हैं। वहाँ पर टॉम सो जाता है और एरिका चुपके से उसकी गन लेती है और वहाँ से निकल जाती है। घर आती है तो उन्हें लैरेन बताती है कि उसने टॉम और माइकल की इंटरनेट से डिटेल निकाली है और दोनों के रिजल्ट पॉजिटिव है। टॉम एक ऑफिसर में डबल पर है और माइकल एक सच में पुलिस वाला ही है। फिर हम देखते हैं कि एरिका और लैरेन एक कार में बैठी हुई है और वहाँ पर उन्हें वो टकला भी मिल जाता है। दरअसल लैरेन और एरिका को पता होता है कि वो टकला ही उनका पीछा कर रहा है और उस टकले आदमी के पीछे जाती है उसके कमरे की तलाशी करने के लिए, लेकिन उस टकले आदमी को पता नहीं होता। लेकिन तभी रास्ते पर उन्हें माइक रोक देता है और कहता है कि तुमसे मुझे जरूरी बात करनी है। वो लैरेन को कहता है कि मैंने एरिका के बारे में डिटेल ली है, वो उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कभी भी अरेस्ट हो सकती है। साथ वो ये भी कहता है उसको कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से इससे दूर हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि टॉम एरिका को कॉल करके कहता है कि मैं सन डिएगो की तरफ जा रहा हूँ और कहता है कि उसके साथ बिताए हुए पल वो हमेशा याद रखेगा। ये सोचकर एरिका तो डिसअपॉइंटेड हो जाती है। हम देखते हैं कि एरिका सीधा लैरेन की तरफ आई है। वो जैसे वहाँ पर आती है तो पाती है कि उस टकले आदमी की यहाँ पर कार खड़ी होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर उस टकले आदमी की और लैरेन की आपस में हाथापाई चल रही होती है। तभी लैरेन की आवाज सुनकर एरिका अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ती है, लेकिन वो टकला एरिका की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देता है। तभी पीछे से लैरेन पर अटैक कर देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो टकले आदमी फिर से इनके पीछे आ जाता है जो कि गन इनकी तरफ पॉइंट कर देता है। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि वो टकला आदमी डायमंड्स के पीछे नहीं आया था, वो एरिका के पीछे आया था। वो एरिका को पकड़ना चाहता था। दरअसल 4 साल पहले एरिका और एक टकला आदमी एक नाइट के लिए मिले थे और इसके बारे में इस टकले की वाइफ को पता चल गया था, जिसकी वजह से इस टकले आदमी का पूरा परिवार बिछड़ गया इससे और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसी का बदला लेने के लिए वो टकला आदमी इनका पीछा कर रहा था। वो यही बता रहा है कि उसने माइक को मार दिया है। ये सुनकर लॉरेन को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। एरिका उस टकले को कहती है कि तुम लॉरेन को जाने दो, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरे पास बिलियंस के डायमंड्स है, मैं बेचकर तुम्हें आधा हिस्सा उसमें से दूंगी। साथ वो ये भी कहती है कि इसके बाद चाहे तुम मुझसे कुछ भी करो, सिर्फ लॉरेन को छोड़ दो। लेकिन वो टकला कहता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक से इन दोनों में आपस में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन एरिका मौका देखकर उस टकले की तरफ एक लकड़ी से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उस टकले को वो दोनों बांध कर यहाँ पर रखती है। इसके बाद एरिका लॉरेन को कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं डायमंड्स लेकर आती हूँ। लेकिन वो जैसे वापसी आती है तो वहाँ पर वो टकला आदमी भी नहीं होता, साथ ही वहाँ पर लॉरेन भी नहीं होती। वो पैरों के पीछे पीछे कमरे के अंदर पहुँचती है। वो चारों तरफ देखती है, फिर जैसे वो बाथरूम में जाती है तो पाती है कि उस टकले आदमी को किसी ने मार दिया होता है। वो लॉरेन को काफी ज्यादा ढूंढती है, लेकिन वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिलती। तभी उनको टॉम का कॉल आता है। टॉम उन्हें कहता है कि शायद तुम अपने आप को बहुत चालाक समझ रही हो, लेकिन असल चालाक तो मैं हूँ। वो ये कहता है कि लॉरेन मेरे पास है, अगर तुम उसकी जान बचाना चाहती हो तो वो डायमंड्स मुझे दे दो। एरिका मान जाती है और उसको एक आइलैंड के जगह पर बुलाती है। फिर तभी वहाँ पर टॉम लॉरेन को लेकर आया है। वो उसे कहता है कि असल में ये डायमंड्स है ही मेरे और स्कॉट मेरा ही आदमी था जो मेरे डायमंड्स चुराकर वहाँ से भाग गया था, और यहाँ पर आना और तुमसे प्यार करना ये सब मेरा ही प्लान था कि मैं अपने हीरे तुमसे वापस ले पाऊँ। उसके बाद एरिका उन्हें कहते हैं कि लॉरेन को तुम छोड़ दो, नहीं तो मैं सारे डायमंड्स समुद्र में फेंक दूंगी। फिर टॉम भी मान जाता है और लॉरेन को छोड़ देता है। एरिका उन्हें कहती है कि तुम अपने कार के पास जाओ, लेकिन तभी वहाँ पर लॉरेन का पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाती है। और वहाँ पर टॉम को डायमंड्स मिल जाते हैं और दोनों की तरफ गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर माइक आ जाता है जो कि पीछे से टॉम पर अटैक कर देता है और यहाँ पर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मारते हैं, लेकिन आखिर में टॉम को एक डंडा मिल जाता है और वो माइक को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर वो जैसे उन्हें नीचे गिराने वाला होता है तो तभी एरिका उसकी तरफ डायमंड फेंकती है। फिर वो जैसे उस डायमंड को पकड़ता है और वो समंदर में गिर जाता है, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है।